ना आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। शताब्दी वर्ष मना रहे हो, 17वीं 18वीं भी होगी, वो आएगी तो। लेकिन क्या है, हमारी संस्कृति का जो मूल तथ्य है, हमारे भारत की जो आत्मा है, वो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्यितम मागधा का सुसिद्ध। त्याग जो है वो व्यक्ति को महान बनाता है। हमने इस पर बड़ा विचार किया। हमने सोचा कि यार सौंदर्य के प्रति बहुत आकर्षण है, तो हमारे पास त्याग है, हम त्याग देंगे। दिनकर जी की कविता है, अरे उर्वशी में उन्होंने लिखा है, उनकी नायिका कहती है कि मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी सरब शार्दूल भूल निज हिंस भाव, गृहमृग बनकर रहें सृजीते। गृहमृग मतलब घरेलू पालतू पशु अर्थात कुत्ता। हम दिखा सकते, लिखा है उसमें। तो हमने सोचा कि क्या सौंदर्य के सामने पुरुष कुत्ता हो जाता है? नहीं, ऐसा थोड़े है। इसी देश में विवेकानंद भी हुए जिन्होंने सौंदर्य का त्याग किया, महान हो गए। इसी देश में तमाम सारे ऐसे त्यागी पुरुष हुए जिन्होंने सौंदर्य का त्याग किया और महान हुए। महावीर स्वामी हुए, गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने त्याग किया और महान हुए। हमारे लखनऊ, हमारे दिल्ली में देखो त्याग हुआ। भाई देखो, आपके पास 5 करोड़ की गाड़ी है, हम नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी 5 करोड़ रुपए लेते हैं एक एपिसोड का। हम बहुत छोटे आदमी हैं, 5 करोड़ का एपिसोड आ रहा हो, एक उंगली दबाएंगे, आउट। हमारा क्या कर लोगे भाई? मतलब हम नहीं प्राप्त कर सकते, त्याग तो कर ही सकते। हम बहुत छोटे आदमी हैं सर। आपकी 40 रुपए की चाय है, हम 1 रुपए के कुल्हड़ है, लेकिन बिना हमारे पी के दिखाओ। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था सबने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब। अब बढ़िया पंक्तियां पढ़ता हूं। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। कल से देखना बंद कर दे, चलो ब्यूटी पार्लर। अब बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बड़ी बात। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे चाहे किनले लगा प्यूरीफायर पूरी नदी साफ कर दो, हमसे क्या मतलब है? तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, यही युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। लेकिन हम क्या है कि विवेकानंद जी ने कहा था अपने को जानो, तो हमने अपने को जाना कि मैं संसार का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ। जब मुझे सौंदर्य देखने की इच्छा होती है तो मैं दर्पण देखता हूँ। हम देखते नहीं। अभी देखो डॉक्टर भुवन मोहिनी जी हैं बैठी हुई, हमसे कोई मतलब नहीं, हम 3 फीट दूर बैठे। हम जो देखते नहीं, हमारे हमने आंखें बंद कर रखी अपनी सौंदर्य के प्रति। हम खुद को मानते हैं कि हम खूबसूरत हैं, अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी। पुरुष सौंदर्य की एकमात्र कविता, पूरी कवियत्रियों की पूरी जमात हुई। आज तक किसी कवियत्री ने ये नहीं लिखा कि हमारा पुरुष बहुत सुंदर है, उसकी मूछें झाड़ू जैसी। कहीं एक पंक्ति सर, आप सब विद्वान हैं, और कहीं आपको पुरुष सौंदर्य में एक पंक्ति लिखी दिखी हो तो बताओ। हम कवियों ने हजारों साल से
थोबड़ों तक को चंद्रमा बताया। हमने कितना त्याग किया। लोग कहते नारी का सम्मान नहीं है। 9 रात्रि हमने दी है। हमको एक रात्रि मिले है शिवरात्रि, उसमें भी इधर उधर की करते नहीं, सब हम दिखा सकते खोल के। पुरानी चीजों में जो कमी रही उसको ठीक करें। अपने पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। हम है खूबसूरत, हम खुद को मानते हैं। अपनी पे आ गए तो आज स्वाभिमान की कविता, आत्मज्ञान की कविता। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंख होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। हम कहते 10 जगह लिखो बेटी बचाओ, एक जगह दीवार के पीछे लिख दो बेटा बचाओ। हम कोई बाढ़ से भाई क्या, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम अपने पुरुष विमर्श की मतलब पूरा नारी विमर्श का साहित्य लिखा गया। नारी विमर्श एक साहित्य की धारा अलग है, नारी विमर्श। पुरुष विमर्श का कहीं कोई एक जिक्र नहीं। हमने ये शुरुआत करी है कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे। दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिए, पुरुष विमर्श की एकमात्र कविता है। तो सब लोग आप तालियां बजा दीजिएगा। महिलाएं अगर पीटेंगी तो हम सुन लेंगे। दर्द हमने दिया, आंदोलन में हमेशा मारपीट हो ही जाता है। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे। दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। सीधी कविता लिखते हैं। अब भगवान, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए। मथुरा चले गए, सबको मालूम था कि कंस वहां उनको मारने के लिए ले जा रहा है। तो क्या मथुरा के लोग साथ नहीं जा सकते थे? जब प्यार करते थे तो क्या बात, गोकुल के लोग को जाना चाहिए, कोई नहीं गया। अब सूरदास जी ने लिखा कि भ्रमर गीत, भ्रमर गीत में उन्होंने कहा कि सूरदास जी ने कहा कि वो भंवरा बन करके जो है श्री कृष्ण भंवरा बन करके चले गए और गोपियां यहाँ बड़ा व्यथित हैं। तो गोपियों को व्यथित थी तो चली जाती। अब जब मालूम था वो खतरे में जा रहे हैं, और उसके बाद वो जब नहीं लौट गए, 15 दिन का समय लेके गए थे, जब नहीं लौट के आए तो 16वें दिन 18वें दिन या 2 महीने 4 महीने बाद तो पता करती कि हैं कि नहीं। क्या कोई वहां वीजा पासपोर्ट थोड़े लगता था। वो श्री कृष्ण जिन्होंने कालिया दह के में कूद करके जहरीले नाग को मार करके गोकुल के लोगों के प्राणों की रक्षा की। ये एक प्रश्न है। आप समझो पूरे साहित्य में ये लिखा है कि श्री कृष्ण जी गोपियों को भूल गए, लेकिन भूला कौन? उद्धव जी को फिर महीने 2 महीने बाद भेजे कि जाके पता करो हमारे ब्रज में सब सुरक्षित है, सब कुछ कुशल है कि नहीं है। मथुरा से ब्रज से कोई नहीं गया कृष्ण जी को पूछने, तो कौन सा कारण रहा होगा? बस यही खोजे हम करते हैं इसे ऐसे सब चलता है। ऐसा है क्या कि शाम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। शाम गए तो गए मथुरा,
मथुरा न गई वृषभानु दुलारी, कौन सी आन रही मन में वह, आन गई मन से न उतारी। जाकर हाल न पूछ सके कि सुहाल में है ब्रजधाम बिहारी, जाकर हाल न पूछ सके कि सुहाल में है ब्रजधाम बिहारी। प्यार के बंधन बांध गए किस बांध में जाके बंधे बनवारी। प्यार के बंधन, आपकी तालियां कमाई क्या है, रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा।